नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक है रीजनिंग का, सीटिंग अरेंजमेंट। क्या नाम है उसका? सीटिंग अरेंजमेंट। देखिए रीजनिंग जो मैंने है पूरी कंप्लीट पढ़ाई है, प्लेलिस्ट चेक करिए। आप चाहे तो हर टॉपिक पढ़िए, मैंने A to Z रीजनिंग पढ़ाई हुई है। तो उसी में से एक टॉपिक उठाया है मैंने, सीटिंग अरेंजमेंट। इसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि कुछ लोग क्या है कि सर्च करते करते आते हैं, तो उनके लिए है। तो मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ, मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता ये टॉपिक, ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे हम लोग। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहे। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको आपको बैठाना होता है। मतलब लोग होते हैं, आपको लगेगा कि बैठे हुए पहले से ही इसमें करना क्या है, तो भाई जब करना ही नहीं है तो सवाल काहे का, है ना। तो लोग होते हैं, उनको एक क्रम के अनुसार जो पेपर जो क्वेश्चन में दिया होता है उसके हिसाब से उसमें बिठाया जाता है। इसी को बोलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। मतलब बैठने का जो व्यवस्था है, बैठक व्यवस्थीकरण, इसको ऐसे बोलते हैं। तो वही चीज़ है इसमें, ठीक है। अब इसमें सवाल जो होते हैं वो किस टाइप के आते हैं, तो देखिए इसमें सवाल आते हैं तीन टाइप से। एक तो होता है रेखीय क्रम, अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा। रेखीय क्रम के सवाल होते हैं इसमें। दूसरा होता है आपके पास वृत्तीय क्रम, सर्किल में गोलाकार मेज पे बैठे होते हैं, उनकी बात करता हूँ यहाँ पे। एक होता है वर्गाकार कह लें, या कह लें इसको आयताकार। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, इसका क्या मतलब हुआ। देखो इसका मतलब ये हुआ है कि कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो एक बेंच पे बैठे होंगे। बेंच में मतलब एक रेखीय क्रम का मतलब ये हुआ। अगर रेखीय क्रम की अगर बात हम लोग करें तो रेखीय क्रम भी देखिए इसमें तीन टाइप से सवाल आते हैं। एक तो ये कि एक सीधी लाइन ऐसी खींची होगी, लाइन नहीं खींची होगी, समझिए लाइन नहीं खींची होगी, बस आपको एज्यूम करना है, मानना है। तो कुछ लोग बैठे होंगे एक लाइन में जो उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर देख रहे होंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि उत्तर की ही ओर देख रहे होते हैं। अगर कोई दिशा नहीं दी जाती है तो हम लोग उत्तर की ही दिशा दिखाते हैं। ऐसा क्यों, और उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम ये कब होता है, इसको अभी इसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर समझिए। तो ये जो रेखा होती है, एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं लाइनियर, ठीक है। तो रेखीय क्रम में सवाल आता है, एक लाइन में सवाल होते हैं, और यही दो लाइन में सवाल होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, दूसरा टाइप देखते हैं। एक ये लाइन होती है, एक ऐसे ऐसे, इधर को लोग देख रहे होते हैं, इधर ऐसे देख रहे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे देख रहे होते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे देख रहे होते हैं। एक ये टाइप होता है रेखीय क्रम में। एक टाइप होता है ये वाला जिसमें दो रेखाएं होती हैं और ये विकर्णता बैठे होते हैं। विकर्णता पूछता है आपसे कि विकर्णता, ठीक है। तो इस टाइप से रेखीय क्रम में तीन टाइप से सवाल आपसे मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। एक कौन सा, जो तीन लोग बैठे हो, मतलब एक सीधे क्रम में बैठे हो तो उनको एक दिशा दी जाती है कि उनको आप ऐसे से बिठाएं, ठीक है, दाहिने बाएं लेफ्ट राइट, ठीक है। और दूसरा ये होता है प्रकार कि इसमें क्या होता है कि आमने सामने लोग बैठे होते हैं, ठीक है। बोलता है कि बी के सामने कौन है या डी के सामने कौन है, ऐसे क्वेश्चन आता है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर मैं बताऊंगा। फिलहाल आज हम लोग जो है सिंपल क्वेश्चन करेंगे, एक इंट्रोडक्शन वे में लेके, ठीक है। बाकी वृत्तीय क्रम के बाद वाले नेक्स्ट क्लास में होंगे, और वर्गाकार के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में होंगे, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, एक वीडियो में इसको कवर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो तीन टाइप से आपके पास सवाल आते हैं रेखीय क्रम में। एक कौन सा, एक ये वाला, और दूसरा आता है कि आपके पास दो लोग बैठे होंगे आने सामने लोग, ठीक है, ऐसे ऐसे बैठे होंगे और ऐसे ऐसे बैठे होंगे, ठीक है। और एक आता है जो आपके विकर्णता पूछा जाता है। तो रेखीय क्रम में आपके पास कुल मिला के देखा जाए तो तीन प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में पूरी तरीके से देखना है तो तीन टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो रेखीय क्रम, एक वृत्तीय क्रम, जो गोलाकार मेज में, आपको याद आ रहा होगा गोलाकार मेज में बैठते हैं, वो भी सीटिंग अरेंजमेंट का ही पार्ट होता है, और आयताकार और वर्गाकार मेज वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं हम लोग कुछ बातें और बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो, नेक्स्ट पेज देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या होता है कि ये देखो, ये होता है उत्तर। देखिए ये भी बात आपको समझानी पड़ेगी, क्योंकि ये इसका भी रोल होता है। और ये होता है दक्षिण। हालांकि ये बहुत लोग जानते हैं, और कुछ लोग, कभी लोग ऐसे होते हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। उत्तर पश्चिम, और ये होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दिशा होती है वो क्या होती है, तो वो होती है उत्तर पूर्व, और ये कौन सी होती है, वो होती है दक्षिण पूर्व। ये ध्यान रखेंगे, पूर्व दक्षिण नहीं होता है, दक्षिण पूर्व होता है। ऐसे यहाँ पर देखो उत्तर पश्चिम, और ये क्या होता है, ये होता है दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में नॉर्थ बोलते हैं इसको, ठीक है ना, नॉर्थ। देखो
दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है लेफ्ट और राइट का। इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं, समझ रहे नहीं, इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि कभी कभी क्या है कि मैंने एक दो ड्राइवर को देखा है जो यहाँ पर डी लिखा होता है और यहाँ पर बी लिखा होता है, मतलब दायां बायां में कंफ्यूज होते हैं लोग। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि भैया हाथ रख दो यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों जहाँ पर धक 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 हो रहा हो वो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, और जहाँ पर नहीं हो रहा होता है वो आपका राइट हैंड साइड होता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां बायां, ठीक है, बायां हिस्सा और दायां हिस्सा। यहाँ पर मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सवाल जो आते हैं इसमें ये, इसलिए सवाल में ये होता है कि ए जो है बी के दाहिने ओर बैठा है, सी बी के बाएं ओर बैठा है, यानी लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पर, समझो इसको। जैसे सवाल में दिया होगा आपके कि 6 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, समझिए 6 व्यक्ति। देखिए यहाँ पर अगर आप चीज़ों को स्किप कर रहे हैं, सवाल पर जाना चाहते हैं, तो देखिए कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको। सवाल में आता है कि कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, तो उत्तर दिशा की ओर कैसे दिखाएंगे? जैसे कि आप बैठे, जैसे कि आप मुझे ही देख रहे हैं या फिर आप बैठे हो, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो उत्तर दिशा के मतलब क्या होगा कि आपके आगे बंदा आपकी पोजीशन में ही बैठेगा। तो यानी जैसे कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये आपके हाथ हैं, आपके ऊपर, आपके जो ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, ये उसका, तो जो आपका जो दाहिना हाथ है वही दाहिना हाथ इसका होगा, और जो आपका बायां हाथ है वही बायां हाथ इसका होगा। मतलब जो उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे होंगे या उत्तर दिशा की ओर देख रहे होंगे, तो आपका दाहिना हाथ उसका दाहिना हाथ होगा, आपका बायां हाथ उसका बायां हाथ होगा, ठीक है, जो उत्तर दिशा की ओर देख रहे होंगे। अगर वही दक्षिण की ओर देख रहे होंगे तो इस आप कुछ एज्यूम कर लीजिए कि आपके सामने आप 2 लोग बात कर रहे हैं, तो आपका दायां हाथ उसका बायां हाथ और आपका बायां हाथ उसका दायां हाथ। वैसे क्या होता है, जब आप लोग प्रेयर करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, स्कूल में करते थे बचपन में, अब तो नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप देखते होंगे एक लाइन लगा के लोग खड़े होते थे, तो आपका दाहिना हाथ होता था उसका भी दाहिना हाथ, आपका बायां हाथ उसका भी बायां हाथ होता था, ठीक है। तो जब उत्तर दिशा की ओर दिखाएंगे हम लोग, तो क्या होगा कि उसका दाहिना हाथ हमारा दाहिना हाथ होगा, समझ गए। और एक बात देखिए, जब कभी सवाल में ऐसा दिया हो कि 6 लड़के इस प्रकार बैठे हैं कि ए बी के बाईं ओर, सी डी के दाईं ओर, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अगर चाहें तो नॉर्थ में ही दिखाएं, उत्तर दिशा में ही दिखाएं। अगर कोई दिशा नहीं दी है तो आप सवाल को सरल तरीके से करने में ये कर सकते हैं कि आप उत्तर दिशा में ही दिखाएं। जब आपको दिशा दी जाए कि भैया दक्षिण की ओर देख रहे हैं या पूरब की ओर, तभी उसमें कुछ करें, वरना आप क्या करें, हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाएं। क्योंकि उत्तर दिशा में दिखाने से फायदा ये होता है कि जो आपका दाहिना हाथ है वो उसका दाहिना हाथ होगा, जो आपका बायां हाथ है वो उसका बायां हाथ होगा, ठीक है। ये बातें आप समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन एक कर लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 मित्र जो हैं वो PQRST एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। S बैठा है T और Q के बीच में, Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर तथा P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर। बीच में कौन बैठा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर कुछ मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ऐसे क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी लाइन नहीं खींचेंगे कि ऐसे लाइन खींच लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 कर लिया, ये आप कर सकते हैं पर इसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। सारी देखिए रीजनिंग में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको कल्पना में रखना है, मतलब आपको एज्यूम करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी मत करिएगा। दूसरी चीज़, पहली लाइन से क्वेश्चन को स्टार्ट करने की कोशिश मत करिएगा। जहां पर आपको लगे कि दायां बायां दिख रहा हो वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर कि P जो है Q के बाईं ओर बैठा है, तो आप यहीं से स्टार्ट करिए, ठीक है। और ये देख लीजिए कि आगे और लाइन में क्या P और Q का फिर से कोई जिक्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी आपको देखना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पहली बात तो ये तरीका सही नहीं लगता है, ये तरीका गलत है, आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। इसको मिटाता हूँ मैं, लाइन नहीं खींचना है, बस आपको क्या हो गया, बस आपको ऐसे ही एज्यूम करना है। जैसे 5 मित्र हैं PQRST एक पंक्ति में उत्तर, यानी अब यहाँ पे क्या, इसका मतलब क्या है, सबके सब क्या देखेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे। ऊपर की ओर देखने का मतलब ये हुआ कि हमारा दाहिना हाथ आपका दाहिना हाथ या उन व्यक्ति का दाहिना हाथ, हमारा बायां हाथ उन व्यक्तियों का बायां हाथ होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो जैसे लिखा है S बैठा है T और Q के बीच में,
तो देखिए एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। अगर आप यहाँ से सवाल को स्टार्ट करते हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, तो आप ऐसे एस रख दें और यहाँ पे टी रख दें, यहाँ पर क्यू रख दें। तो हमें ये नहीं पता है कि एस के दाहिने ओर क्यू है या एस के बाईं ओर क्यू है। तो ठीक है, यहाँ पर यह तरीका सही नहीं है। जहाँ पर से क्वेश्चन को दायां बायां आपको दिखे वहीं से क्वेश्चन को आपको स्टार्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, आप ऐसे करते हैं। ठीक है, ये आपके तरीके हो जाएंगे। और जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि आपको दाएं बाएं से स्टार्ट करना है। जैसे कि लिखा है एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। जब निकटतम बाईं ओर की दोस्तों बात आती है तो निकटतम बाईं मतलब बिल्कुल ही बाईं ओर। ये मत सोचिएगा कि जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ऐसे देखते हैं। निकटतम बाईं ओर का मतलब दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे ये एस है, आर के निकट, चलो वो क्वेश्चन भूल जाओ, यहाँ पे बताओ। जैसे कि लिखा हुआ कि एस आर के निकटतम बाईं ओर बैठा है, तो आर के निकटतम यानी इसका हाथ दाहिना, आपका दाहिना हाथ, इसका बायां हाथ, आपका बायां हाथ। तो निकटतम का मतलब ये हो गया कि बिल्कुल लगे में, इसके बीच में कोई नहीं हो सकता, इसके बीच में कोई नहीं हो सकता। अगर ऐसे लिखा हो कि एस जो है वो आर के बाईं ओर है, तब तो वहां पे आप सोच सकते हैं। ठीक है, वहां पर सोच सकते हैं, कुछ कंडीशंस लगी होती हैं, उस हिसाब से हम क्वेश्चन पढ़ के आगे समझेंगे। ठीक है, लेकिन अगर लिखा हो निकटतम तो कोई भी यहाँ पर कंडीशन ऐसी अप्लाई नहीं होती है कि यहाँ पर कोई और व्यक्ति बैठ जाए। बिल्कुल लगे में बैठेंगे, इनके बीच में अगर निकटतम लगा हुआ है तो बीच में इनके कोई भी नहीं बैठ सकता है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि आर जो है वो क्यू जो है बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। तो हम लोग दाएं बाएं से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्यू है ना, क्यू को ऐसे लिखा हमने, और कहाँ बैठा है, आर के निकटतम बाईं ओर। तो आर के निकटतम बाईं ओर मतलब क्या हुआ कि आर को हम लोग यहीं रखेंगे। देखो मैंने बताया कि उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, तो भाई आर का जो हाथ है, यहाँ पे देखो आर का हाथ ये वाला, इसे मान लिया बैठा हुआ है, ये आर बैठा हुआ है, इसका दाहिना हाथ आपका दाहिना हाथ है ना, और इसका बायां हाथ ये है। तो क्या हुआ कि आर का जो बायां हाथ है उसकी तरफ निकटतम बाईं ओर क्यू बैठ गया है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। अब देखो एस कहाँ बैठा है, टी और क्यू के बीच में। तो क्यू और टी के बीच में है एस, तो एस को यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर टी नहीं हो सकता भाई, इसलिए टी नहीं हो सकता, यहाँ पर टी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर रख देंगे तो एस कैसे टी और क्यू के बीच में आएगा। तो जाहिर सी बात है कि टी तो हमारा यहीं पे होगा। ठीक है, पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर, पी बैठा है, यहाँ पे देखो पी बैठा है निकटतम टी के बाईं ओर। तो भैया पी को यहाँ बिठा दो। तो क्या हो गया, 5 लोग हो गए ना। अब चाहे इसको लाइन खींच लो, चाहे आप ऐसे से कर लो। ठीक है, पहले करने की जरूरत नहीं है, वरना मिटाते मिटाते आप थक जाते हैं। तो पी टी एस क्यू आर। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बीच में कौन बैठा है। क्या पूछा गया है दोस्तों, बीच में कौन बैठा है। तो बीच में बैठा है ये एस। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस। बीच में कौन बैठा है, एस। यहाँ पे देखो ना, देखो अब कंडीशन आप अप्लाई कर लो। देखो क्या है कि एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। तो एस देखिए बैठा है, एस बैठा है भाई, यहां देखिए एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, एस बैठ गया। ठीक है, फिर यहां पर देखो क्या लिखा है कि क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। तो क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर। तो पी बैठा है टी के निकटतम। भाई देखिए टी का ये दाहिना हाथ है और ये बायां हाथ है, जो आपका दायां हाथ वो उसका बायां, क्योंकि उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं ना, उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, इसीलिए जो इसका जो हाथ होगा वो आपका हाथ होगा। भाई दक्षिण की ओर देखेंगे तो उसको अपोजिट कर देंगे। आप ऐसे एज्यूम कर लेंगे कि आपके सामने कोई बात करने वाला है ना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, एस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, अब पंक्ति में बैठे हैं वो अलग बात है, लेकिन हमें देखना यह है कि कैसे बैठे हैं। तो ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, तथा ए और बी जो है पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं। सी ए के बाईं ओर बैठा है, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है। देखो पहली बात तो ई और एफ जो है वो मध्य में बैठे हैं। कितने लोग हैं, तो कितने लोग हैं भाई, 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, एफ तक 6 हो गए, तो 6 लोग यहाँ तक बैठे हुए हैं। ई और एफ जो है पंक्ति के
मध्य में बैठे हुए हैं। आप पूरा सवाल जब पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो ई और एफ है इनकी जो पोजीशन है वो बताई नहीं गई है कि भैया किसके दाएं बाएं बैठे हैं। तो ई देखिए ऐसे भी बैठ सकता है, कहाँ गया पॉइंटर, ई देखिए ऐसे भी बैठ सकता है, ई एफ पंक्ति के मध्य में बैठेंगे, या एफ ई ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सी ए के बाईं ओर बैठा है, तो सी जो है ए के बाईं ओर बैठा है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सवाल में आपको कोई दिशा दी नहीं गई है, तो हम अपनी सुविधा के लिए इनको उत्तर दिशा की ओर ही बैठा लेंगे, उत्तर दिशा की ओर ही इनको हम लोग बिठाएंगे और इनका जो दाहिना हाथ होगा वो हमारा दाहिना हाथ होगा। ठीक है ना। तो ई और एफ पंक्ति के मध्य बैठे हैं, ए और बी दोनों छोर पर बैठे हैं। तो भाई देखो कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं। तो भाई ए पंक्ति के दोनों छोर पर है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हो गया कि 1 2 अब 3 4 5 6, ठीक ऐसे बैठेंगे। इसको बड़ा कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पर तो ए बैठेगा ना। अच्छा क्यों बैठेगा ए, पता है कि नहीं भाई, यहाँ पे लिखा है सी जो है ए के बाईं ओर बैठा है। भाई ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पर हैं, तो एक तो यहाँ आ गया, अब बी यहाँ आ गया। हम लोग शुरू में भी कर सकते थे, शुरू में ऐसे कर सकते थे कि भाई हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, ऐसे भी तो कर सकते थे। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा ये कि ये ए और बी ऐसे क्यों नहीं कर सकते। ऐसे हम लोग इसलिए नहीं कर सकते थे भाई 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि जो सी है ना वो ए के बाईं ओर बैठा है। तो ए के बाईं ओर अगर हम लोग यहाँ सी को बिठा देते हैं तब ये एक छोर पे कैसे आ जाएगा, एक छोर पे कैसे आएगा, ये समझने वाली बात है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, दाएं बाएं पहले देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ई और एफ पंक्ति के मध्य बैठे हैं, तो ये ई हो गया और ये एफ हो गया, या फिर एफ यहाँ बैठ जाएगा या यहाँ बैठ जाएगा। इनकी दिशा जो है, इनकी जो स्थिति है वो डिसाइड नहीं की गई है किन के दाएं बाएं बैठा है। ठीक है, फिर कहाँ पे और कहाँ पर है, अब बचा क्या, ए बी सी डी तो हो ही गया, ए बी सी डी, अब डी बचा है यहाँ पर, डी को यहाँ रख दो। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। देखो ई और एफ की जो दिशा है वो डिसाइड नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग मिला लेते हैं। तो ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, तो ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। ठीक है, ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं, तो ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं। अगला है सी ए के बाईं ओर है, तो सी जो है यहाँ पर देखो ए के बाईं ओर आ गया है भाई, तो ये भी कंडीशन अप्लाई हो जाती है। अब क्या है, इसका आंसर पूछ रहा है बी के दाईं ओर कौन है, तो बी के दाईं ओर पूछा गया है, तो बी ऐसे बैठा है, तो बी के दाईं ओर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डी जो है, डी डॉग वाला डी, ये वाला डी, तो ये जो है बी के दाईं ओर बैठा है। एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। कॉलेज जो पार्टी है ना उसमें 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। पी है एम के बाईं ओर, ओ के दाईं ओर बैठी है, आर एन के दाईं ओर, परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है। बीच में कौन सी लड़की बैठी है। देखो यहाँ पर भी दिशा नहीं बताई गई है, यहाँ पर भी दिशा नहीं बताई गई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम लोग उत्तर दिशा की ओर दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर। तो 5 लड़कियां हैं, अब ये हम लोग काम नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 ये नहीं करेंगे, हम लोग सीधे सीधे एज्यूम करेंगे। P है M के बाईं ओर, P है M के बाईं ओर, तो भैया देखो P यहाँ है और M कहाँ हो जाएगा, M यहाँ हो जाएगा, M के बाईं ओर हो जाएगा, P M के बाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, और O के दाईं ओर, तो भैया O हम लोग यहाँ रख देंगे, खत्म बात। ठीक है, देखो P है M के बाईं ओर, और ये जो और है ना ये पहले वाले के लिए आया है, ये ध्यान रखेंगे, ये और जो है ये पहले वाले के लिए आया है, P के लिए। तो P है M के बाईं ओर और O के दाईं ओर। ठीक है, R जो है N के दाईं ओर है, परंतु O के बाईं ओर। तो R जो है ना R जो है N के दाईं ओर है, तो R जो है, अच्छा यहाँ बनाओ, देखो O P M, देखो R जो है ना R N के दाईं ओर है, परंतु ये परंतु भी किसके लिए आया है, R के लिए आया है। तो परंतु A के बाईं ओर, तो R जो है यहाँ रखो, O के बाईं ओर, और ये N यहाँ रखो। देखो अब कंडीशन मिला लो अपनी अपनी। देखो P M के बाईं ओर है, तो P M के बाईं ओर है, क्योंकि भाई देखो M जो है उत्तर दिशा में देख रहा है, इसका लिए इसीलिए जो है इसका जो दाहिना हाथ है वो हमारा दाहिना हाथ है। ठीक है,
तो आर देखो पी जो है एन के बाईं ओर है तो पी एन के बाईं ओर हो गया, परंतु ओ के यानी और ओ के दाईं ओर तो ओ के दाईं ओर भी पी हो गया। आर एन के दाईं ओर है तो आर जो है देखिए एन के दाईं ओर हो गया, परंतु ओ के बाईं ओर, परंतु ओ के बाईं ओर है। बीच में कौन सी लड़की बैठी है, तो भैया बीच में कौन सी बैठी, ओ बैठी है। बीच में कौन सी है, ओ बैठी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है बीच में बैठी हुई है। समझ में आपको आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, देखो 5 लड़के हैं ए बी सी डी ई, एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, 5 लड़के हैं, ये देखो ए बी सी डी ई पंक्ति में खड़े हैं। डी ई के दाईं ओर है, बस यहीं से स्टार्ट कर देंगे। बी खड़ा है ई के बाईं ओर, किंतु ए के दाईं ओर। जो किंतु जो है ना ये इसी के लिए आया है, बी पहले वाले के लिए आया है, ए के दाईं ओर। डी बाईं ओर है सी के, जो दाएं छोर पर खड़ा है। अभी यहाँ पे मैं समझाऊंगा जो किंतु किसके लिए आ रहा है। ठीक है, तो 5 लड़के हैं भाई। कितने लड़के हैं, 5 लड़के हैं, जिसमें जो डी है ना वो डी ई के दाईं ओर खड़ा हुआ है। तो डी जो है ई के दाईं ओर खड़ा हुआ है। ठीक है, और बी खड़ा है ई के बाईं ओर। जो बी है ना वो ई के बाईं ओर, यानी ई के बाईं ओर बी को रख दो। ठीक है, और बी खड़ा है ई के बाईं ओर, किंतु ए के दाईं ओर। अब जो किंतु है ना ये किंतु जो है बी के लिए आया हुआ है, तो ए को यहां रखेंगे। ठीक, फिर डी बाईं ओर है सी के, डी जो है बाईं ओर है सी के, जो दाएं छोर पर खड़ा है। तो दायां छोर यही तो हो गया नहीं? अच्छा फिर से देखो, साफ साफ देखो, ऐसे बनाया मैंने, ए बी ई और क्या था यहाँ पर डी, और यहाँ पर क्या था सी, ये बना था। देखो डी था, डी ई के दाईं ओर है, तो डी जो है ई के दाईं ओर। ई का हाथ जो है दायां, वो आपका दायां हाथ है, तो दाहिना हाथ आपका इस साइड है ना ये वाला। तो आपने क्या किया, यहाँ पे डी को बिठा दिया, डी ई के दाईं ओर खड़ा हो गया। डी जो है वो ई के दाईं ओर आ गया। ठीक है, बी खड़ा है ई के बाईं ओर, तो भैया बी जो है वो ई के बाईं ओर आ गया। ई का बायां ये है, तो ये बी हो गया। ठीक है, किंतु अब किंतु के ये और जो आया है ना किंतु, ये किंतु किसके लिए आया, ये पहले वाले बी के लिए आया है। ठीक है, किंतु ए के दाईं ओर, तो किंतु जो बी है वो ए के दाईं ओर खड़ा है, ये हो गया। ठीक है, अब डी बाईं ओर है सी के, डी जो है वो बाईं ओर है सी के, सी ऐसे बैठा हुआ है, बायां इसका ये है, तो ये हो गया। जो दाएं छोर पे खड़ा है, तो दाएं छोर ये हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब दायां मतलब कि आपका हाथ दायां है ना, तो दायां छोर कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, ये वाला हो गया। तो इसमें क्या पूछा गया है कि बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में भाई साहब खड़े हैं ई, ये डी ऑप्शन सही है। बीच में कौन खड़ा है, ई। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, देखो 6 मित्र हैं, कहां गया पॉइंटर, देखो 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई और एफ, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सी बैठा है ए और ई के बीच में, सी बैठा है ए और ई के बीच में। डी किसी छोर पे नहीं बैठा है। बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है। एफ जो है वो दाईं छोर पे नहीं है, मगर डी जो है ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। निम्न में से डी के बाईं ओर कौन बैठा है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको वीडियो को आप समझ सकते हैं, मतलब क्वेश्चन को समझ सकते हैं, फिर दिमाग लगाइए। देखो 6 मित्र हैं, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, दाएं बाएं से। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ मिल गई हम लोगों को, ये जो यहाँ पर देखो कहाँ गया पॉइंटर, नहीं ढूंढने मिलता है, यहाँ पर देखो ये बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मिल गया। तो क्या करेंगे हम लोग, जो बी है ना, बी किसके निकटतम दाईं ओर है, ई के निकटतम दाईं ओर है। तो निकटतम मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में कोई आ ही नहीं सकता। तो बी जो है वो ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है। एफ जो है दाएं छोर पे नहीं है, इस लाइन को हम लोग छुएंगे नहीं, हम उस लाइन को छुएंगे जो हाँ जहाँ पर ई और बी का कोई संबंध होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, मगर डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यहाँ पर देखिए ई का फिर जिक्र हो गया है, तो फिर यहीं से हम लोग आ जाएंगे। देखो मगर डी जो है ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो बाईं ओर है ना, तो 1 2 3, तो किसको बिठा लेंगे यहाँ पर, ई डी को, तो डी यहाँ बैठ गया है। कितने लोग, 6 लोग। अब देखो ए और ई के बीच में कौन है, डी है। ए और ई के बीच में कौन है, ए और ई के, सी बैठा, हाँ सी बैठा है यहाँ पर देखिए, सी बैठा है ए और ई के बीच में।
तो भाई देखो सी यहाँ बैठेगा तभी तो यहाँ पर ए आएगा, जाहिर सी बात है। तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है, डी किसी छोर पे नहीं है, डी भैया किसी छोर पे नहीं है, और बैठने वाले कितने लोग हैं, 6 मित्र हैं। तो 1 2 3 4 5। अब छठा व्यक्ति कहाँ बैठेगा, वो यहीं बैठेगा। तो कौन बच रहा है, तो बच रहा है एफ। समझे कि नहीं समझे? देखो बात ये कह रहा है कि इसको साफ देखो, बड़ा बड़ा लिखते हैं इसको, देखो यहाँ पर देखो, जैसे ये कहा जा रहा है कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, दाएं बाएं से स्टार्ट करेंगे। तो लिखा है बी जो है ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है, तो बी यहाँ पर रखो, बी ई के निकटतम दाईं ओर, ठीक है, बी जो है ई के निकटतम दाईं ओर। अब उसी लाइन को छुएंगे जिस लाइन में ई या बी का जिक्र होगा। तो मगर डी जो है, मगर डी ई के बाईं और तीसरे स्थान पर है। तो 1 2 3। देखो जब तीसरे स्थान पे वाली बात आती है तो एक छोड़ के आप गिन लो, 1 2 3, तीसरे स्थान पे आपको बिठा देना है। दूसरे की बात आती है तो एक छोड़ दो बीच में, मतलब इस स्थान जिसे ई की बात आई है कि लिखा है डी जो है ई के बाईं और तीसरे स्थान पर है, ये बात पूछा गया है, ये बात कही गई है आपसे। तो ई को छोड़ के आप 1 2 तीसरे पे आप बिठा दो, या आप ऐसा करो कि भाई इसको गिनोगे तो बीच में क्या करो कि इसको गिनोगे, तो इसको 1 2 3, ठीक है, चौथे पे अगर इसको गिनोगे तो आपको 4 लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4, चौथे स्थान पर बिठाना होगा। आप सही तरीका क्या इस्तेमाल करें कि जहां पर बिठाना हो कि इस तीसरे या चौथे स्थान पर, तो उस व्यक्ति को छोड़ के आप काउंट करें। जैसे यहाँ पर लिखा है डी ई के बाईं और तीसरे स्थान पर है, तो ई के बाईं, तो ई को आप छोड़ दें, आगे से गिने 1 ऐसे 1 2 3, तो आप तीसरे स्थान पर डी को बिठा दें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है निम्न में से डी के बाईं और, अच्छा यहाँ पे तो क्वेश्चन ही पूछा गया है। फिर लिखा है कि एफ जो है वो दाएं छोर पर नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि एफ तो बाएं पे आ गया, अगर यहाँ एफ को रखते हम लोग तो डी आ जाता, डी छोर पे आ जाता, जबकि यहाँ पर लिखा है कि डी किसी छोर पर नहीं है, ठीक है। तो सी बैठा है ई और सी बैठा है ए और ई के बीच में, तो सी जो है यहाँ पर रखेंगे और ए को यहाँ रखेंगे। अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर क्यों रख रहे हैं, तो भाई 6 ही लोग तो हैं, अगर हम लोग यहाँ पर रख देते हैं सी और, तो यहाँ पर तो बी आ जाएगा, पहले से ही रखा हुआ, पहले से ही बैठा हुआ है। तो ई और देखो लिखा है यहाँ पर ना, ए और ई के बीच में सी बैठा है, तो भाई ए को यहाँ अगर रखेंगे तो बी पहले से बैठा हुआ है, तो ए को यहाँ ही रखना पड़ेगा और सी को यहाँ ही रखना पड़ेगा, यही कंडीशन है। फिर क्या कह रहा है, अब देखो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 लोग हो गए, छठा इंसान बचा हुआ है एफ। तो एफ को हम लोग यहीं ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ रख दे, भाई देखो यहाँ पर लिखा भी है कि एफ दाएं छोर पर नहीं है। दाएं छोर मतलब क्या, ये वाला, ये दायां छोर है, ठीक है। तो एफ दाएं छोर पे नहीं है। अगर इसको हम यहाँ पे बिठा भी देते हैं तो 2 जगह से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक तो ये कि एफ दाएं छोर पर नहीं है, और दूसरी बात ये है कि डी जो है किसी छोर पर नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पर अगर एफ को बिठा देंगे तो डी यहाँ पर बैठा हो जाएगा और डी किसी छोर पर है नहीं, समझ गए नहीं, तो इसलिए एफ को यहाँ बिठाएंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो डी के जो बाईं ओर है वो कौन बैठा है, भाई कहाँ गया, डी के बाईं ओर कौन, तो डी के बाईं ओर एफ बैठा है, डी के बाईं ओर कौन बैठा है, एफ बैठा है, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। देखो 6 लड़के हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। 6 लड़के हैं पी क्यू आर एस टी यू, एक पंक्ति में उत्तर की ओर देख रहे हैं। अगर उत्तर की ओर ना लिखा होता तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उत्तर में ही दिखाएंगे, क्योंकि उत्तर में दिखाने से फायदा यह है कि जो उनका दायां हाथ है वो हमारा दायां हाथ हो जाता है, और जो उनका बायां हाथ होता है वो हमारा बायां हाथ हो जाता है ना, मैंने बताया शुरू में ही आपको। तो P तथा Q पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है। अब देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको लकीर खींचने में फायदा रहता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, 6 लड़के बना देंगे, 1 2 3 4 5 6। कहा यह गया है कि P तथा Q जो है वो पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है, पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है, यानी पहला स्थान या दूसरा स्थान, पहला या दूसरा स्थान। तो यहाँ पर हो सकता है या तो P यहाँ होगा या यहाँ Q होगा, या ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, या तो Q को यहाँ बिठा देंगे या P को यहाँ बिठा देंगे, लेकिन पहले और दूसरे स्थान पर नहीं है। समझ गए कि नहीं, यहाँ पे लिखा है हिसाब से अपना भाई कि P जो है ना, P तथा Q जो है वो पहले और दूसरे स्थान पर नहीं है, यानी ये पहला स्थान हो जाएगा, ये दूसरा स्थान हो जाएगा, यहाँ से भी ये पहला स्थान ये दूसरा स्थान हो जाएगा, इसलिए बीच में बैठे हैं ये, ठीक है। R तथा S हमेशा साथ बैठे हैं, R तथा S हमेशा साथ बैठे हैं, ये बात तो हमको समझ में आ गई भाई।
लेकिन कहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से बैठे हैं कि यहाँ से बैठे हैं, ये बात समझनी है। तो आगे थोड़ा और पढ़िए, तथा आर एक छोर पर बैठा है, आर एक छोर पर बैठा है, यानी अब देखो या तो भैया आर यहाँ बैठेगा या भैया आर यहाँ बैठेगा, ठीक है। लेकिन अब कहाँ बैठेगा ये भी डिसाइड करना है, क्योंकि भाई यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो आर जो है, आर के दाएं भैया एस नहीं है, बस यहां से बात बन गई, आर के दाएं एस नहीं है। तो भैया अगर आर के दाएं हम लोग अगर आर को यहां रख दें, मान लीजिए आर को यहां रखें तो ये दाएं हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि आर के दाएं एस नहीं है, इसका मतलब एस यहां होगा और आर यहां होगा। और यहां पर एक चीज लिखी है कि देखो आर, देखो यहां पर लिखा है आर तथा एस हमेशा साथ हैं, तो आर को यहां रख दो, एस को यहां रख दो, आर को यहाँ रख दो, एस को यहाँ रख दो, क्योंकि अगर देखो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो हम लोग यहाँ रख, मिटाते नहीं बनता, वरना मैं आपको बताता, जिससे छोटा बना के दिखाते, जैसे कि ये P है, ये Q है, और 1 2 3 4 5 6, अगर मान लो कि हम यहाँ पर इसको S को बिठाते हैं, यहाँ पर R को बिठाते हैं और यहाँ पर S को बिठाते हैं, तो यहाँ पर जो कंडीशन बताई जा रही है R के दाएँ S नहीं है, तो ये कंडीशन यहाँ पे खराब हो जाती है, इसलिए हमको यहाँ पर ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो पश्चिमी छोर पर कौन बैठा है, अब पश्चिमी छोर पे कौन बैठा है भैया, ये कैसे डिसाइड करें। एक तो यहाँ पर कौन कौन बच रहा है, 2 लोग बच रहे हैं, या तो एस बच रहा है और बच रहा है आपका, नहीं एस तो हो ही गया, ये आपका टी बच रहा है और यू बच रहा है। तो टी भाई यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। जो मैंने शुरू में आपको बताया कि पी और क्यू ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं, क्योंकि इनकी दिशा बताई ही नहीं गई है कि वो एस के दाएं हैं या यू के दाएं हैं, कुछ बताया ही नहीं गया है। तो ये दोनों सही थे, ठीक है, ये दोनों सही थे। लकीर मैंने इसलिए खींची क्योंकि यहाँ पर आपको बताना था, ठीक है। तो देखो टी यहाँ पर भी बैठ जाएगा, टी यहाँ पर भी बैठ जाएगा, यू यहाँ पर भी बैठ जाएगा, टी यहाँ पर भी बैठ जाएगा। इसलिए जो पश्चिमी छोर है, नहीं पश्चिमी छोर मतलब क्या हुआ, ये पश्चिमी छोर है ना, और ये क्या है, ये पूर्वी छोर है, तो पश्चिमी छोर यही है ना, तो ये जो टी और यू है ना, यही सही हो जाएगा। मतलब टी और यू में से कोई एक व्यक्ति जो है वो पश्चिमी छोर पे है, ठीक है ना, पश्चिमी छोर पे है। तो ये आपके सवाल हुए आज की क्लास में। इसकी आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे, और ये क्लास थोड़ी जो सिटिंग अरेंजमेंट है बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो इसको मैं मतलब जो है कुछ क्लासेस में कवर करूँगा, एक क्लास में नहीं होगा, तो वैसे भी काफ़ी लंबी क्लास हो गई होगी मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर डाउट हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। और कोई भी आप एग्जाम देने वाले हो तो जहाँ पर रीजनिंग का अगर चैप्टर आता है तो वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट होता जरूर है, ठीक है। तो ये कॉमन चैप्टर है रीजनिंग का, ये मतलब कोई भी आप एग्जाम, चाहे SSC का हो, चाहे बैंकिंग का हो जाए, चाहे UPSSC का हो, या किसी भी आयोग में हो, तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी सी कमेंट छोड़ दें, कोई कहीं पर भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहे, और अपने साथियों के साथ खूब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।